नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों आज बहुत सारी अपडेट आया है, निकल करके बताऊंगा आपको एक एक करके। सबसे पहली अपडेट जो आ रही है दोस्तों, नियमित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षा कार्यालय ने मांगा है आवेदन। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, सभी जिले के वैसे नियमित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है जो ऐच्छिक स्थानांतरण की चाह रख रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों से 10 जून 2020 तक आवेदन देने को कहा गया है। पूर्व में दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किए जाने की भी बात कही गई है। डीईओ कार्यालय द्वारा निर्गत डीपीओ स्थापना के पत्र में कहा गया है कि जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय सहित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित कला विज्ञान के शिक्षक शिक्षिकाओं का ऐच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में 10 जून 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्गत पत्र में कहा गया है कि सामान्य कोटि के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण वर्तमान में प्रवृत्त स्थानांतरण नियमावली के तहत प्रत्येक कोटि के शिक्षकों को अपने सेवा काल में अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की छूट दी गई है, लेकिन प्रथम एवं द्वितीय स्थानांतरण के मध्य कम से कम 4 वर्षों का अंतराल होना आवश्यक होगा। पत्र में कहा गया है कि आवेदन पर पत्र में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा एवं मूल सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में डीईओ कार्यालय में निर्धारित तिथि 10 जून 2020 तक जमा करना होगा। बाद में दिए गए आवेदन पर तथा पूर्व में दिए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, प्रारंभिक स्नातक ग्रेड में बहाल होंगे 4309 शिक्षक। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, स्थगित हो चुकी नियोजन प्रक्रिया को फिर से सरकार की ओर से आरंभ किए जाने की जानकारी से नियोजन को लेकर आवेदन दे चुके अभ्यर्थी एक बार फिर आशान्वित हो उठे हैं। पूर्व में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर रखी गई थी। विभिन्न विषयों में माध्यमिक शिक्षा में 627 और उच्च माध्यमिक शिक्षा में 640 पदों की नियुक्ति दिखाई गई थी। वहीं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए 17 सितंबर 2019 से आवेदन लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रखंड एवं पंचायत नियोजन इकाइयों में 18 अक्टूबर 2019 तक आवेदन लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के बेसिक ग्रेड सामान्य शिक्षक के 969 पदों पर बहाली होनी थी। स्नातक ग्रेड में हिंदी विषय में 866 और अंग्रेजी में 881, संस्कृत में 708, सामाजिक विज्ञान में 832 और गणित विषय में सबसे ज्यादा 1022 शिक्षकों का पद रिक्त दिखाया गया था। ऐसे ही बेसिक ग्रेड सामान्य शिक्षक के 969 पद पर बहाली होनी थी। विगत नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने में अपना कोर्स पूरा करने वाले डीएलएड योग्यताधारियों ने अपने को नियोजन में शामिल करने की मांग उठाई थी। इस पर राज्य सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया था। फिर डीएलएड योग्यताधारी हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट के निर्देश पर इन्हें नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश जारी हुआ। इसके बाद नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों, 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा पर बहाल शिक्षकों की विभाग ने शुरू कर दी है तलाश। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, बीईओ अररिया, रानीगंज, भरगामा व पालसी ने सीआरसी को पत्र से मांगी है जानकारी। अप्रशिक्षित शिक्षकों का नहीं होना था नियोजन, सभी वेतन भी पा रहे हैं। 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा से नियुक्त हुए शिक्षकों का आधार जो अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन विभिन्न नियोजन समिति ने की है। शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें वेतन भुगतान भी किया जा रहा है, जबकि विभाग को यह मालूम है कि 31 मार्च 2015 के बाद अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति नहीं होनी है। इसके बावजूद नियोजन समिति की ओर से मनमानी करते हुए विभिन्न वर्षों में इस तरह की नियुक्ति कर दी गई है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों को वेतन भुगतान भी किया जाता रहा है। कुछ मामले जब अखबार की सुर्खियों बनने लगे, तब जाकर विभाग की नींद खुली। आनन फानन में कुछ शिक्षकों का वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए विभाग इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया। इस कड़ी में बीईओ अररिया, रानीगंज, भरगामा और पालसी ने अपने अधीनस्थ
सियासी को पत्र निर्गत कर जानकारी मांगी है। अगली खबर जो आज दोस्तों भागलपुर से, अब आई कार्ड टांगेंगे गुरुजी। भागलपुर होगा पहला जिला। शिक्षक किस स्कूल में कार्यरत हैं, अब ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिचय पत्र से ही उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जुलाई से स्कूल खुलने के बाद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के मास्टर साहब आई कार्ड टांग कर स्कूल आएंगे। जिले के 10,000 शिक्षकों को आई कार्ड बनाया जा रहा है। परिचय पत्र में शिक्षक किस स्कूल में कार्य कर रहे हैं, किस विषय का टीचर है, सभी जानकारियां रहेंगी। शिक्षकों को आई कार्ड के साथ स्कूल आना होगा। करीब 250 शिक्षकों का आई कार्ड बनकर आ गया है। अभी तक सूबे के किसी भी जिले में शिक्षकों का पहचान पत्र नहीं बना है। भागलपुर इस मामले में पहला जिला साबित होगा। दरअसल शिक्षकों को विभाग की ओर से अभी तक किसी तरह का परिचय पत्र नहीं दिया गया था। इस कारण विद्यालय जांच के दौरान भी शिक्षकों का अपना परिचय देना पड़ता था। वहीं स्कूल से घर या कहीं आने जाने में जांच के दौरान भी शिक्षकों को परेशानी होती थी। परिचय पत्र को लेकर कई महीने से कवायद चल रही थी। बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर गुप्ता सहित दूसरे शिक्षक संघ ने इसके लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मांग की थी। कार्ड पर होगी जानकारी। शिक्षकों को मिलने वाले परिचय पत्र पर कार्मिक का नाम होगा, पद और सर्विस होगा, आईडी नंबर होगा, स्कूल का नाम होगा व अस्थायी पता दर्ज होगा। अगली अपडेट जो आ रही दोस्तों, प्रवासी परिवारों के बच्चों को 28,000 टोला सेवक स्कूल में दाखिला कराएंगे। शिक्षा विभाग ने बनाई है रणनीति। इन बच्चों के नामांकन के लिए चलेगी मुहिम। बच्चों का सरकारी स्कूलों में बिना किसी कागजात के नामांकन होगा। 6 वर्ष के बच्चे का पहली व 7 वर्ष वाले को दूसरी कक्षा में दाखिला होगा। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।